गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की फिजिक्स ऑनलाइन क्लास में बीएससी पार्ट सेकंड के स्टूडेंट्स का स्वागत है। हम पढ़ रहे थे मैथमेटिकल फिजिक्स, जिसमें कि हमने कर्वीलिनियर कोऑर्डिनेट सिस्टम वाला टॉपिक कंप्लीट कर लिया है। आज का जो हमारा लेक्चर है वो जैकोबियन एंड इट्स प्रॉपर्टीज के ऊपर है, और जो फर्दर हमारा लेक्चर होगा वो होगा टेंसर के ऊपर। मैं आपको बताऊं कि जैकोबियन और टेंसर ये दोनों ही जो टर्म्स हैं, ये फिजिक्स में अगर इनका वैसे सिग्निफिकेंस देखी जाए तो मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस बहुत ज़्यादा है। किसी भी चीज़ों को सॉल्व करने के लिए हमें फिजिक्स में इन दोनों टर्म्स की बहुत ज़रूरत पड़ती है। तो जैकोबियन के लिए हम इस वाले लेक्चर को कंसीडर कर रहे हैं, और जो टेंसर है उसमें हमारे फर्दर जो लेक्चर्स होंगे वो टेंसर के ऊपर होंगे। सो आपको ये जो टॉपिक्स हैं मैथमेटिकल फिजिक्स के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में से हैं, क्योंकि फिजिक्स में हम मैथमेटिक्स भी बहुत यूज़ करते हैं, और हमारे एक्सप्रेशंस को इजीली हम सॉल्व कर सके उसके लिए हमने कई सारे ऐसे एक्सप्रेशंस हैं, कई सारे ऐसे इजी वेज हैं जिनको कि हमने फिजिक्स में अडॉप्ट किया हुआ है। उसी में से ही एक है जैकोबियन। अब जैकोबियन जो है उसको हम डिफाइन किस तरीके से करते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई दो क्वांटिटीज है, ठीक है। ऑब्वियस है फिजिकल क्वांटिटीज ही होंगी, लेकिन यहाँ पर हम मैथमेटिकल पढ़ रहे हैं, तो हमने यहाँ उन प्रॉपर्टीज को कोई नाम नहीं दिया है, ठीक है। तो नाम नहीं देने की वजह से हमने उनको नाम दिया है एक्स एंड वाई। कोई भी दो हमने क्वांटिटीज मान ली है। उसके बाद ये जो एक्स और वाई है, ये दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटीज u एंड v की फंक्शन है, ठीक है। तो x एंड y आर दी फंक्शन ऑफ द टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्वांटिटीज ऑफ u एंड v। तो इसका मतलब क्या है कि x इज द फंक्शन ऑफ u एंड v, एंड y इज द आल्सो अ फंक्शन ऑफ u एंड v, ठीक है। तो जैकोबियन को हम किस तरीके से डिफाइन करते हैं, और जैकोबियन जो है वो हमेशा ही मैट्रिक्स फॉर्म में डिफाइन किया जाता है कि जे एक्स वाई, जैकोबियन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू दी जैकोबियन ऑफ x एंड y अपॉन u एंड v, क्योंकि दोनों ऐसे फंक्शंस है जो कॉमनली u और v के फंक्शंस है, यानी कि x भी u और v है, y भी u और v है, और u और v जो है ये आपस में रिलेट नहीं है, ये इंडिपेंडेंट है, ठीक है। तो देखिए जैकोबियन क्या होता है कि यहाँ पर हमारे पास 2x2 की मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको डिफाइन हम करते हैं, जिसमें कि जो फर्स्ट कॉलम है, देखिए उसमें फर्स्ट जो हमारे पास टर्म है दैट इज द डेल एक्स ओवर डेल वी डेल यू एट द कांस्टेंट v। फर्स्ट कॉलम का सेकंड डेल वाई ओवर डेल यू एट द कांस्टेंट v, यानी कि v को कांस्टेंट रखकर हमने u के सापेक्ष अवकलन किया है, ठीक है। डिफरेंशिएशन ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u एंड डिफरेंशियल ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू u। अब सेकंड जो हमारा कॉलम है उसमें हम क्या कर रहे हैं कि u को कांस्टेंट रखेंगे और v के सापेक्ष हम अवकलन करेंगे, यानी कि डेल x ओवर डेल v एट द कांस्टेंट u, डेल y ओवर डेल v एट द कांस्टेंट u। अब देखिए इसमें क्या है कि जो हमारे पास ये 1 2 वाली टर्म है, मैट्रिक्स आपने पढ़ा हुआ है, आपको पता है ना कि ये 1 1 1 2 2 1 2 2, तो 2 1 और 1 2 जो है ये देखिए आपस में रिवर्सिबल होते हैं, यानी कि अगर हम इनकी पोजीशन चेंज भी कर देते हैं तो जैकोबियन के वैल्यू में कोई भी डिफरेंस नहीं आता है। तो यहाँ पर अगर हम चाहें तो इनकी वैल्यूज जो है उनको हम इंटरचेंज भी कर सकते हैं, पोजीशन को इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है। पोजीशन हम इंटरचेंज करने के बाद अब देखिए यहाँ पर अगर हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारे पास जैकोबियन ऑफ x एंड y इज इक्वल टू आ जाता है डेल x ओवर डेल u एट द कांस्टेंट v, डेल y ओवर डेल v एट द कांस्टेंट u माइनस डेल x ओवर डेल v एट द कांस्टेंट u इनटू डेल y ओवर डेल u एट द कांस्टेंट v, ठीक है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब मेन चीज जो है वो इसकी डेफिनेशन ही है, जिस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया हुआ है। अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। तो प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ने के लिए हमें सिंपली क्या करना है कि जो इसकी डेफिनेशन यानी जो हमने टर्म इसमें
यूज की है उसको डिफाइन करने के लिए, तो बस हमें उसी को ही यूज करना है। ठीक है, इसकी टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं जिनको कि हमने यहाँ पर आपको प्रूफ करके भी बता रखा है, तो आप एक बार अपने हाथ से भी इसको जरूर करके देख लें। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी आती है कि जैकोबियन ऑफ u एंड v इज इक्वल टू 1, यानी कि मतलब कि वेरिएबल जो हमारे पास थे x एंड y, उनको हमने रिप्लेस कर दिया u एंड v से। ठीक है, अब u एंड v इज आर दी आल्सो इंडिपेंडेंट, यानी कि u जो है वो u का फंक्शन, v का फंक्शन। अब देखिए जो हमने डेफिनेशन कही थी उसमें हमने x को u से और y को v से रिप्लेस कर दिया। अब यहां पर क्या होगा कि ये जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों हो जाएंगी जीरो, क्योंकि ये दोनों u एंड v आर दी इंडिपेंडेंट टू ईच अदर, एक दूसरे पे डिपेंड नहीं कर रहे, तो ये जीरो हो जाएगा और हमारे पास केवल डायगोनल केवल 1 1 यहाँ पर दो वैल्यूज मिल जाएंगी जिससे इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी कि प्रूफ हो चुका है। सेकेंड है हमारे पास कि यदि वेरिएबल्स दोनों को हम एक्स एक्स ही ले लें, ठीक है, y की जगह भी हम x ही लें, तो देखिए कि जैकोबियन ऑफ x एंड x, यानी कि अगर हम किसी एक ही क्वांटिटी के लिए जैकोबियन की वैल्यू निकालते हैं तो वो जीरो आती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी हमने इसको प्रूफ करके बताया हुआ है कि y की जगह अगर हम x रख देते हैं तो देखिए यहाँ पर दोनों टर्म्स ही सेम हो जाती हैं, तो जिससे इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। थर्ड प्रॉपर्टी है कि जैकोबियन ऑफ ax एंड y इज इक्वल टू a जैकोबियन ऑफ एक्स एंड वाई, यानी कि ए जो है यहाँ पर वो एक कांस्टेंट है या स्केलर क्वांटिटी आप मान सकते हैं जिसका सिर्फ मैग्नीट्यूड है, तो उसके लिए जब हम जैकोबियन निकालते हैं ए एक्स और वाई का, तो वहां पर हमारे पास क्या होगा कि एक्स को हमने ए एक्स से रिप्लेस कर देंगे। तो ऑब्वियस है अगर ये कांस्टेंट है स्केलर क्वांटिटी है तो जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो ये सिंपली बाहर आ जाएगी। ठीक है, इसका जो डिफरेंशियल है वो जीरो होता है, तो इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे करके बाहर रख देते हैं, तो इसका मतलब जो रेस्ट हमारे पास जो एक्सप्रेशन है दैट इज इक्वल टू दी जैकोबियन ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, यानी इस तरीके से हमारे पास अगर कोई भी स्केलर क्वांटिटी या कांस्टेंट क्वांटिटी मल्टीप्लाई होकर के किसी क्वांटिटी के साथ आ रही है तो हम उसको सिंपली मल्टीप्लाई करके और बाकी एक्स वाई का जैसे हम जैकोबियन निकालते हैं उस तरीके से निकाल सकते हैं। ठीक है, फोर्थ कि यदि हम जैकोबियन निकाल रहे हैं किसी क्वांटिटी का और उसके साथ हमने ली है एक स्केलर क्वांटिटी या फिर कांस्टेंट क्वांटिटी, जैसे कि जैकोबियन ऑफ ए एंड एक्स, ए एक्स नहीं है, ए एंड एक्स है अब की बार, तो ए का जो डिफरेंशियल है दैट इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा। तो देखिए जो हमारे पास वैल्यूज है जैकोबियन की, जो हमारे पास मैट्रिक्स थी, जब उसमें हम रखेंगे तो उसमें देखिए हमारे पास जो ऊपर जो दोनों टर्म्स हैं ये दोनों ही ये क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी, और इनके जीरो होते ही हमारे पास जो जैकोबियन की वैल्यू है वो भी जीरो हो जाएगी। फिफ्थ प्रॉपर्टी कि यदि मान लीजिए हमारे पास अब की बार है दो की जगह चार क्वांटिटीज हैं, चारों ही जो क्वांटिटीज हैं वो u एंड v के फंक्शन है, तो यदि हम दो दो क्वांटिटीज के जैकोबियंस को एडअप करें, यानी x और y का जैकोबियन लें और p एंड q का जैकोबियन लेकर के और फिर उनको अगर हम एडअप करते हैं, ठीक है, तो वो हमारे पास किसके बराबर आएगा, दीज आर द इक्वल ऑफ जैकोबियन ऑफ x प्लस p एंड y प्लस q, यानी ये क्वांटिटीज जो होंगी वो आपस में एडअप हो जाएंगी आफ्टर द जैकोबियन। ठीक है, अब किस तरीके से हम प्रूव करेंगे कि यहाँ पर हमने जैकोबियन ऑफ x y की वैल्यू रखी है, यहाँ पर जैकोबियन ऑफ p q की वैल्यू रखी है। अब देखिए हम जब मैट्रिक्स सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो मैट्रिक्स में आपने पढ़ा होगा कि जब मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है तो जो कंपोनेंट्स होते हैं उनको उन्हीं के साथ ही ऐड किया जाता है, यानी कि 1 1 के साथ ऐड होगा, 1 2 के साथ, 2 1 के साथ और 2 2 के साथ होगा, तो दीज कंपोनेंट्स आर एड अप। तो देन हमारे पास क्या आ जाएगा कि फर्स्ट जो हमारे पास क्वांटिटी थी वो इससे एड अप हो जाएगी। एड अप होने के बाद क्या है कि डिफरेंशियल दोनों का सेम है, तो इसका मतलब इन दोनों को हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, x प्लस पी। इसी तरीके से जब हम नीचे वाली इन क्वांटिटीज को करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा y प्लस क्यू। ओके, अब इस
मैट्रिक्स को अगर हम देखते हैं तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैकोबियन ऑफ x प्लस पी एंड y प्लस क्यू। तो सिंपल डेरिवेशन है, अगर आप खुद अपने हाथ से एक बार भी करके देख लिया तो आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि ये जो मैथमेटिकल फिजिक्स है इसमें आपको बहुत कुछ तो केवल मैथमेटिकल ही है, यानी आपको इसमें थ्योरेटिकल ऐसा कुछ भी नहीं, रटने वाली बात नहीं है कि भी आपको इसमें कोई नियम याद रखने हैं, कोई सिद्धांत याद रखने हैं, तो उन चीजों को कुछ याद नहीं रखना है। तो मैथमेटिकल फिजिक्स का सबसे अच्छा जो प्लस पॉइंट है वो यही है कि इसको करने में मजा आता है। ठीक है, अब जो 6 हमारी प्रॉपर्टी थी इसको हमने आपके लिए रखा हुआ है कि आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। अब इसमें करना क्या है हमें, कि हमारे पास जो वैल्यूज हैं उसमें केवल हमारे पास है एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स वाई अपॉन यू है, यू वी इज इक्वल टू डेल एक्स ओवर डेल यू एट द कांस्टेंट वी। ठीक है, तो इसको आप खुद सॉल्व करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आती है 7th प्रॉपर्टी, जिसमें कि अगर हम जैकोबियन निकाल रहे हैं ऑफ द एक्स वाई, अब वो किस किसके इक्वल हो सकता है, तो देखिए हमारे पास ये किसके इक्वल हो सकता है, माइनस ऑफ जे एक्स एंड वाई, यानी हमने उनको अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं उनकी पोजीशन को, तो उसमें क्या होगा, माइनस आ जाएगा। फिर जैकोबियन ऑफ वाई एंड माइनस एक्स, जैकोबियन ऑफ माइनस वाई एंड एक्स। अब इसको हम किस तरीके से प्रूव करेंगे, तो देखिए हम इन तीनों जो रेस्ट ऑफ दी फॉर्म्स हैं उन सभी को हम निकालते हैं कि जे ऑफ वाई एंड एक्स, तो माइनस वाई एंड एक्स को जब हम निकालेंगे तो यहाँ पर हमने जैकोबियन के डेफिनेशन से वाई एंड एक्स की वैल्यू रख दी है। तो देखिए जब हम इसमें माइनस को अंदर लेंगे तो ये फर्स्ट टर्म हो जाएगी, ये सेकेंड हो जाएगी, यानी कि दैट इज इक्वल टू दी जे एक्स वाई। इसी तरीके से जब जे वाई एंड माइनस एक्स रखेंगे तो एक्स की जगह माइनस एक्स रखा, सॉल्व करेंगे तो अगेन जे एक्स एंड वाई। फिर उसके बाद थर्ड जैकोबियन ऑफ माइनस वाई एंड एक्स रखेंगे, तो उसको सॉल्व आउट करेंगे तो हमारे पास इस तरीके से आ जाएगा। तो आप एक बार अपने हाथ से करके देखना, आपको इजीली सॉल्व कर पाओगे। अब आती है नेक्स्ट और सबसे इंपॉर्टेंट इसकी जो प्रॉपर्टी है, जो थोड़ा सा डेरिवेशन भी इसका बड़ा है। तो अब हम मान रहे हैं कि मान लीजिए एक्स और वाई जो फंक्शन है, क्वांटिटीज हैं, वो फंक्शन है जेड और डब्ल्यू के। ओके, यानी एक्स एंड वाई आर दी फंक्शन ऑफ जेड एंड डब्ल्यू। वही जेड एंड डब्ल्यू जो है वो फंक्शन है यू एंड वी के। ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, तो अब हमें ये प्रॉपर्टी निकालनी है कि यदि हम जैकोबियन निकालें एक्स और वाई का विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू एंड जेड मल्टीप्लाई बाय जैकोबियन ऑफ जेड एंड डब्ल्यू विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी, दैट इज इक्वल टू द जैकोबियन ऑफ एक्स एंड वाई विद रिस्पेक्ट टू यू एंड वी। ठीक है, तो अब इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसके लिए हम निकालते हैं पहले डेरिवेटिव, कि जो x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू u। तो अब देखिए जब u के लिए निकालना है तो अब x है फंक्शन ऑफ z एंड w, एंड z एंड w इज आर दी आल्सो फंक्शन ऑफ u। तो इसलिए हमारे पास क्या होगा, जब हम इसका डिफरेंशियल करेंगे तो इसमें देखिए हमारे पास z वाली टर्म भी आएगी और w वाली टर्म भी आएगी। इसी तरीके से जब हम u के को कांस्टेंट रख करके v के लिए डिफरेंशियल करेंगे तो अगेन इसी तरीके से हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ जाएगी। आपने डिफरेंशियल पढ़े हुए हैं तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इन टर्म्स को लिखने में। इसी तरीके से हम y के लिए भी निकाल लेंगे विद रिस्पेक्ट टू u एंड विद रिस्पेक्ट टू v। अब हमें क्या करना है कि ये जो हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो टर्म है इसको हम रखेंगे इन फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स। तो देखिए हमारे पास क्या होगा कि फर्स्ट वाला हमारे पास ये जैकोबियन हो गया एंड सेकेंड वाला हमारे पास इस तरीके से हो गया। अब मल्टीप्लाई करना है मैट्रिक्सेस को, तो हमने वो चीज पहले पढ़ी हुई है, फिर भी हम आपको एक बार बता रहे हैं कि 1 1 मल्टीप्लाई बाय 1 1 प्लस 2 1 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2। तो ये जो हमारे पास टर्म है कि देखिए इस तरीके से ये फर्स्ट टर्म आ जाएगी जब मल्टीप्लाई करने के बाद, दिस इज सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ टर्म्स। अब फर्स्ट टर्म में एक बार देखिए, अब नजर मारिए तो ये हमारे पास जो वैल्यू आई है दिस इज इक्वल टू दी डिफरेंशियल ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू u एट द कांस्टेंट v।
सेकेंड टर्म आई है डिफरेंशियल ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू v एट द कांस्टेंट u। थर्ड टर्म आई है differential of y with respect to u at the constant v, and fourth term is equal to the differential of y with respect to v at the constant u। तो इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, जैकोबियन ऑफ x एंड y विद रिस्पेक्ट टू u एंड v। ठीक है, तो प्रूफ हो गया। तो ये सारी की सारी प्रॉपर्टीज जैकोबियन की थी। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और फिर भी अगर आपको डाउट है या सॉल्व नहीं हो पाता है तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पर डिस्कशन कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग फर्दर वीडियोज।